ये सोमनाथ कैसे लुट गया, ये अयोध्या में किसने हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये मथुरा में किसने हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये काशी विश्वनाथ के अंदर वो शिवलिंग को उठा करके दूसरी जगह रखा जो नंदी के सामने होना चाहिए था, हमें पता नहीं चला। और सत्ता के साथ मिलकर के लोगों ने जो हालात पैदा किए, उससे आप इस तथाकथित आजादी के बाद उन चीजों को लड़ने के लिए 500 साल तक आपको कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। यानी जब किसी ने हमारी चीज छीनी तब मुकदमा कोर्ट कचहरी नहीं हुआ, लेकिन जब हम वापस मांग रहे हैं तो हमें एक एक चीज के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ रहा है। क्योंकि वो ताकतें आज भी उसी ताकत से, उसी बलबले से, उसी जोश के साथ इस भारत को तोड़ने में लगी हैं। और कुछ लोग जो हिंदू समाज के हो सकते हैं, उनके छोटे छोटे मकसद, क्योंकि वो तमाम वही लोग हैं जिन्होंने जयचंद होकर के काम किया। लेकिन मेरा दुख जो मैं आज आपसे इसलिए साझा करना चाहता हूं कि संजय भाई ने मुझे बार बार कहा कि इसमें युवा बहुत हैं पुष्पिन भाई। मैं ये सब बात आपको समझाने के बाद अपने उस निष्कर्ष पे आना चाहता हूं, ताकि एक बात आप ये समझें कि आखिर जिस देश ने, जिस सभ्यता ने पूरी दुनिया में, जब कोई विश्वविद्यालय नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि आज के युवा को यह बताया गया है ये ऑक्सफोर्ड, ये हार्वर्ड, ये ही दुनिया की सबसे ज्यादा ज्ञान की जगह है। जब लोगों को जीरो का पता नहीं था, जब लोग तारों को कैसे, कौन सा तारा क्या है, यह हवा पुरवैया क्यों चलती है, और पुरवैया हवा के पता करने के लिए नासा नहीं लगा था। गांव का एक देहाती आदमी जो ना एमए किया है ना पीएचडी किया है, वो चिड़िया को, जो गौरैया जब मिट्टी में नहाने लगे तो वो कहते था कि पुरवैया चलने वाली है या बरसात आने वाली है। ये देश तो उससे चल रहा था, इससे ज्यादा विकसित ज्ञान क्या हो सकता है। लेकिन अब हमें मौसम विभाग बताता है। इस तरीके के लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नालंदा है, ये वो ज्ञान का केंद्र था कि दुनिया से लोग कहां कहां से आते थे, जब ना रेलगाड़ी थी ना हवाई जहाज था। कहां कहां के देशों के लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इसीलिए जब इस देश पे इस्लामिक जिहादियों ने, आतंकवादियों ने जब यहां आकर के सत्ता स्थापित की, तो उन्होंने पहला काम क्या किया? उस बख्तियार खिलजी को हिंदुस्तान में आके अपना राज स्थापित करना था। वो करता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने राज स्थापित किया और आपकी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, क्योंकि वो खुद जाहिल था और जहां से आया था वो बहुत बड़े जाहिल हैं, और पूरी दुनिया को जाहिल बनाना था। क्योंकि उनका कहना था कि अब एक किताब आ गई है और इस किताब के बाद हमें किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीम लुकमान के सारे नुस्खे इस किताब में हैं, तो इसके बाद किसी किताब की क्या जरूरत है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 95 लाख किताबों में आग लगाई और महीनों आग जलती रही। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज 1947 के बाद के भारत पे जब मैं बात करता हूं, तो ये मेरी पीड़ा भी है, गुस्सा भी है कि आज का भारत, जो लोग सत्ता में हैं, इसलिए मैंने गुजरात के एक भाषण में कहा, जब समाज जागरूक होता है,
जब समाज को अपने राष्ट्र के प्रति चिंता होती है, अपनी आस्थाओं की चिंता होती है, अपनी संस्कृति की चिंता होती है, परंपराओं की होती है, सरोकारों की होती है, वो समाज सत्ता पर दलालों को हटा करके ऐसे लोगों की स्थापना करता है जो राष्ट्र को बचाएं, जो राष्ट्र के तमाम जितने भी उनकी आस्थाएं हैं, तमाम जितनी भी परंपरा है, संस्कृति, उनको मजबूत करे। कुछ कुछ ऐसा एहसास लोगों को हुआ। इस एहसास ने आपको अगड़ों में, पिछड़ों में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, दलित में, यादव में, इसमें, उसमें, ये जो आपको बांटा गया और आप बटे और आप डरे हुए थे इसलिए आप बट गए, और बटने के बाद आपका सबने फायदा उठाया और उन्होंने अपने उन मंसूबों को आपकी बुनियाद और आपके कंधों पे रख करके अपने मंसूबे पैदा पूरे किए। लेकिन जब आपको यह समझ आया कि हम कौन हैं, क्या हम सिर्फ यादव हैं, क्या हम सिर्फ दलित हैं, क्या हम सिर्फ कुर्मी हैं, क्या हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट हैं, जब आपने कहा हम ये नहीं हैं और आपको बोध हुआ, तो आपने अपने आप को पहली बार आपको लगा हम सब सनातनी हैं। और जब आपको सनातन का बोध हुआ और जब आप इस जुमले, इस मक्कारी और झूठ से बाहर निकले जो आपके नेताओं ने, सामाजिक संगठनों ने अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए चलाए कि सारे धर्म बराबर हैं, जब आपकी यह चेतना जागी कि सारे धर्म नहीं हैं, धर्म सिर्फ एक है, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, इस कायनात की उत्पत्ति कब हुई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी हुई थी तब से लेके अब तक, और जब तक ये संसार है, ये दुनिया है, ये सूरज है, ये हवा है, ये पानी है, ये नाले हैं, ये नदियां हैं, ये पहाड़ हैं, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक एक ही धर्म रहेगा और उस धर्म का नाम है सनातन। यानी आप कहें कि सनातन राष्ट्र है, सनातन संसार है। ये जो दुकानें हैं मजहब की, कोई 1400 साल पैदा हुआ है, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ है, इसका कोई पैगंबर है, इसकी कोई किताब है, इसमें ये करना है, ये नहीं करना है, ये करेंगे तो ये होगा, ये करना है, ऐसे ऐसे फैलाना है, ये किताबों वाले मजहबों ने पूरी दुनिया को गर्त में मिला दिया। इसलिए सनातन सिर्फ धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है, बाकी सब मजहब हैं। मजहब पैदा हुए हैं तो मजहब के मरने का भी दिन तय होगा। सनातन अनादि है, अनंत तक रहेगा। आप उसके वंशज हो जो सनातन को मानते हैं। सनातन माने साइंस, सनातन माने ये पूरी कायनात, आप उसके हिस्से हैं। इसलिए आपके संस्कारों में सब कुछ वही है। आप पेड़ की पूजा करते हैं, आप पीपल की पूजा करते हैं, आप तुलसी की पूजा करते हैं, आप गंगा को नदी नहीं गंगा मां कहते हैं, आप सूरज को प्रणाम करते हैं कि उसकी एनर्जी के बगैर ये चलेगी नहीं जिंदगी, आप अग्नि की पूजा करते हैं, आप वो सनातनी हैं। ये मंदिरों का कंसेप्ट भी बहुत पुराना नहीं है। इसलिए हमें यह समझना होगा, इन झूठे मक्कारों ने सत्ताओं पे बैठने के लिए इस देश के बहुसंख्यक सनातनी समाज को इतना कमजोर किया, इतना उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कुंठा बिठा दी कि वो कभी अपने पुरुषार्थ को न समझ पाए, अपने पुरुषार्थ को न जगा पाए, अपने इतिहास के हीरोज को न समझ पाए। वो बौनों को देखे, बौनों को पढ़े और बौना ही बनने की कोशिश करे। इसलिए हमने 70 साल में बौने पैदा किए, बौनों को सत्ताओं पे बिठाया और बौनों को हमने अपने देश की चाबी दे दी, तुम जैसा दिल चाहे चलाओ। तो उन्होंने क्या किया, मेरा अब यहां से जिस युवा से मेरी अपील है, मैं अब उस पाठ पे आता हूं।